नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। रामनवमी को लेकर अलर्ट, 21 IPS, 4000 पुलिसकर्मी और 4000 होमगार्ड जवानों की होगी प्रतिनियुक्ति। झारखंड में रामनवमी पर्व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व संपन्न हो, इसको लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से रामनवमी को लेकर जिलों के SP को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय राज्य में रामनवमी को लेकर विधि व्यवस्था के लिए रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, चतरा और हजारीबाग में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। पुलिस मुख्यालय ने इन सभी जिलों के SP को विशेष निर्देश दिए हैं। मुख्यालय की ओर से कहा गया है कि संवेदनशील जिलों में विधि व्यवस्था के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी। 7वीं कक्षा से ही NTSE और ओलंपियाड, 11वीं और 12वीं के बच्चों को क्लैट और NDA की निःशुल्क तैयारी कराएगी झारखंड सरकार। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, ओलंपियाड, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट तथा NDA की तैयारी कर सकेंगे। झारखंड सरकार ने आकांक्षा कार्यक्रम को विस्तार देते हुए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले होनहार बच्चों की इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी निःशुल्क तैयारी कराने का निर्णय लिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया। अभी तक इस कार्यक्रम के तहत मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की ही तैयारी की जाती थी। अब इन परीक्षाओं को भी इसमें शामिल करने से प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम पर 3.75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। झारखंड पंचायत चुनाव में 2 गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकेंगे मुखिया, प्रत्याशी ग्राम पंचायत सदस्य एक भी नहीं। पंचायत चुनाव में मुखिया पद के प्रत्याशी अधिकतम 2 वाहनों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में कर सकेंगे। मतदान के दिन भी वे इतने ही वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। वहीं ग्राम पंचायत के सदस्य के प्रत्याशियों के वाहन इस्तेमाल की अनुमति प्रचार के लिए नहीं दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मई माह में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों के प्रत्याशियों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले अधिकतम वाहनों की संख्या तय कर दी है। प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से अनिवार्य रूप से लेनी होगी। CM की पहल, कोरोना काल के बाद बच्चों को पुनः पढ़ाई से जोड़ने के लिए 12 और 13 को राष्ट्रीय सम्मेलन। कोरोना काल में लॉकडाउन से स्कूल बंद रहे थे, इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चे सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। संक्रमण के कालखंड ने हाशिए पर खड़े बच्चों, बच्चियों और विशेष जरूरत वाले बच्चों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग बच्चों में पढ़ाई को लेकर आई दूरी को पाटने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इस कड़ी में शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 12 व 13 अप्रैल को 2022 को होटल BNR चाणक्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ताकि अन्य राज्यों और समाज द्वारा लॉकडाउन के बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए की गई बेहतर पहल पर चर्चा की जा सके और उन्हें समझा जा सके। अब गोंडा तक चलेगी रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। रांची दुमका रांची ट्रेन अब गोंडा तक चलेगी। गोंडा दुमका के बीच एक तरफा स्पेशल ट्रेन आज यानी 9 अप्रैल 2022 को परिचालन किया जाएगा। ट्रेन संख्या 08-620 गोंडा दुमका एक तरफा स्पेशल ट्रेन आज गोंडा से उद्घाटन के बाद प्रस्थान करेगी। गोंडा प्रस्थान 4 बजे, पौड़ियाहाट आगमन 4:20, प्रस्थान 4:22 पर, हंसडीहा आगमन 5 बजे, प्रस्थान 5:05 पर, नौनीहाट आगमन 5:42 पर, प्रस्थान 5:46 पर, बारापलासी आगमन 6 बजे, प्रस्थान 6:06 पर एवं दुमका आगमन 6:30 पर होगा। ट्रेन संख्या 18619 18620 रांची गोंडा रांची एक्सप्रेस के विस्तार एवं नियमित परिचालन की तिथि को बाद में अधिसूचित किया जाएगा। इन किसानों के खाते में नहीं आएगा 11वीं किस्त का पैसा, भूल कर भी ना करें ये गलती। पिछले कई दशकों से सरकार देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तमाम तरह के कदम उठाती रही है, लेकिन इसके बावजूद आज भी बड़ी संख्या में किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में किसानों के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों के खाते में हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए जमा करवाती है। इस योजना के तहत अब तक 10 किस्तें किसानों के खाते में जमा हो चुकी हैं। 10वीं किस्त का पैसा
1 जनवरी 2022 को किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया था। अब जल्द ही किसानों के खाते में सरकार 11वीं किस्त ट्रांसफर करने जा रही है। इस योजना के तहत मिलने वाला पैसा आपको eKYC करवाने के बाद ही मिलेगा, जिसके लिए आपको पीएम किसान ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी भरनी होगी। भाजपा ने कहा, झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंची वेंटिलेटर पर। भाजपा ने झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा हमला सरकार पर किया है। भाजपा ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, तो दूसरी ओर झारखंड के हेमंत सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। यह बात प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भाजपा कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 181 एम्बुलेंस सेवा फेल हो चुकी है। गांव-गांव से आज भी मरीज को खाट पर लाना पड़ रहा है। रिस्प में आयुष्मान योजना के 9 करोड़ रुपए में 25% इंसेंटिव के रूप में स्वास्थ्य कर्मियों व 75% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना था, लेकिन 1 रुपए का कार्य भी नहीं हुआ। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिलों के अस्पताल पीएचसी की स्थिति खराब है, डॉक्टर का घोर भाव है। किसान क्रेडिट कार्ड पशुधन खरीदने के लिए बिना ब्याज पर मिलेंगे 2 लाख रुपए। किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास में एक पहल और जुड़ गई है। खेती के साथ पशुपालन करने वाले किसानों को सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों और पशुपालकों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इस योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि पशुपालन के लिए लोन लेने वाले किसानों को सिर्फ मूल रकम ही चुकानी होगी। सरकार की ओर से किसी प्रकार का ब्याज किसानों से नहीं वसूला जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से किसानों की आय में वृद्धि अवश्य होगी। बड़ी संख्या में किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने प्लानिंग बना ली है। राहे प्रखंड के खटंगा गांव में बनेगा डिग्री कॉलेज। रांची यूनिवर्सिटी को मिला 5 एकड़ जमीन। रांची विश्वविद्यालय को एक और डिग्री कॉलेज मिलने जा रहा है। यह डिग्री कॉलेज राहे प्रखंड के खटंगा गांव में बनेगा। यह सिल्ली विधानसभा में आता है। इस डिग्री कॉलेज के लिए विश्वविद्यालय को 5 एकड़ जमीन राज्य सरकार की ओर से दी गई है। सरकार की ओर से मिली इस जमीन पर विश्वविद्यालय के अधिकार संबंधी बोर्ड लगाया गया। मौके पर वीसी डॉक्टर कामिनी कुमार उपस्थित थे। मौके पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता, सीसीडीसी डॉक्टर राजेश कुमार और सिल्ली विधायक सुदेश महतो के अलावा स्थानीय लोग मौजूद थे। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका टली, अगली सुनवाई 22 को। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की स्थायी जमानत को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई की। औपचारिकताएं पूरी की गई। आज की सुनवाई के बाद और 2 सप्ताह तक स्थायी जमानत के लिए लालू प्रसाद को इंतजार करना होगा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें आज सुनी। सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लालू प्रसाद यादव के वकील ने डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की निकासी मामले पर 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाए जाने की चुनौती दी थी।